हाय, आप देख रहे हैं वेब दुनिया हिंदी। मैं हूं रूना आशीष और आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में और ऐसी फिल्म के बारे में बात कर रही हूँ जिसके बारे में लोग बोलते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता। ऐसी ही एक फिल्म लेकर आ रहे हैं और इसी फिल्म 376D ये वो फिल्म है और वेब पर आने वाली है। इसके बारे पूरी जानकारी जो है उसको देने के लिए हमारे पास डायरेक्टर साहब हैं, डायरेक्टर साहिबा है और एक्टर जी हैं। सो विवेक, हाउ आर यू रॉबिन, हाउ यू गुनवीन, हाउ इज लाइफ? We are all good, thank you. Great. What about you, Vivek? I'm also good. As I said that just before starting that, suddenly too many things started happening in this week and trying to manage everything. So of course, but yes, of course, happy and excited a lot. Lovely. अच्छा, पहले तो डायरेक्टर साहब से पूछती हूँ, आप दोनों एक सर्टनली बहुत सिंसियर सा और सीरियस सा टॉपिक है। सबसे पहले कहाँ से दिमाग में आया, कहाँ से सोच में आया कि मुझे इस तरह की कोई फिल्म या वेब सीरीज या कोई भी एक ऐसी ड्रामा ही सही, ऐसा कोई तो चीज प्रोड्यूस करना चाहिए जो इस विषय के बारे में बात करता हो। रॉबिन या गुनवीन कोई जवाब देना चाहे? हेलो या रॉबिन, यहाँ पर आपसे जानना चाहती हूँ कि इतने संजीदा टॉपिक को किसी फिल्म में लाना हो या वेब सीरीज में लाना हो या फिर ड्रामा में ही क्यों ना लाना हो, बहुत आसान नहीं होता है। तो ये टॉपिक क्यों चुना गया है? बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग में जब निर्भया केस हुआ था वो टाइम पे सभी लोग काफी फ्रस्ट्रेटेड थे रेप से रिलेटेड सारी चीजों को लेके, और सबके लिए वो चीज बहुत शॉकिंग उससे आई थी। तो वो टाइम पे हम लोग भी काफी रिसर्च कर रहे थे। हम लोग को वो सब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना था एज सच, कि कुछ अच्छा कुछ लेके आए जिससे लोग अवेयर हो उस चीज को लेके। बट जब हम वो सब्जेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट किए थे तब मतलब ऐसे काफी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मतलब ये चीज पे हम लोग पहुंचे कि अगर मेल के साथ ऐसा होता है तो फिर वो चीज किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा उस चीज को। फिर हम लोगों ने जब उस चीज पर रिसर्च करना चालू किया तब पता चला कि रेप मतलब इक्वली अफेक्ट करता है दोनों को, वो मेल हो या फीमेल हो। तो मतलब ये सेंचुरी ओल्ड चीजें हैं ये सारी चीजें, बट अभी मतलब रिसेंटली यूएन ने भी बहुत रिसेंट उसमें ये चीज को एक्नॉलेज किया है कि ऐसा होता है। तो हाँ, फिर वहां से जब रिसर्च वगैरह से फिर सारी चीजें हुई तब हम लोग फिर ऐसा था कि चलो मेल पे बनाते हैं, ये चीज पे थोड़ा अवेयरनेस आएगा। चलिए, 376D, गुनवीन आप बताएं या रॉबिन आप बताएं एग्जैक्टली क्या कानून कहता है, ये होता क्या है? 376D बेसिकली ये गैंग रेप है जो फीमेल से रिलेटेड मतलब वो उस पे सेक्शन आता है, ठीक है। और उसमें सच मेल के लिए प्रॉपर ये चीज हम लोग एक्चुअली मूवी में वही चीज दिखाना चाह रहे हैं कि 376D एक्चुअल में है क्या। सर्टेनली। गुनवीन, आप कुछ कहना चाहें? हाँ, टेक्निकली तो लीगली उतना ही है कि 376D जो है वो गैंग रेप है, ठीक है। बट मूवी में कैसे यूज हो रहा है या मूवी में हम क्या चीज अनकवर करना चाह रहे हैं वो जानने के लिए व्यूअर्स को मूवी देखना जरूरी है। No, certainly we don't want to open up everything. चलिए विवेक, आपसे जानना चाहती हूँ कि जब इस तरीके का कोई स्क्रिप्ट आपके सामने आया था तो स्क्रिप्ट के दौरान फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? मैं तो सीधा ब्लोन ऑफ हो गया। इतनी अमेजिंग स्क्रिप्ट थी, स्पेशली बिकॉज जब मैंने पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगा कि देखो मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस स्टार्टिंग से आने शुरू हो गए जब मैं पढ़ रहा था कि ये कैसे हो गया, अच्छा, और धीरे धीरे उसके आंसर्स मिल रहे थे। देन ऑल्सो कि मैं एक परफॉर्मर हूँ और ऑडियंस माइंड से भी फिर देख पा रहा था कि ये सवाल फिर ऑडियंस के माइंड में भी जाएंगे। एंड देन द सब्जेक्ट इट वाज एड्रेस टू उस हिसाब से तो मुझे और ऑल्सो बिकॉज एज एन एक्टर बिकॉज आई वाज जस्ट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम NSD एट दैट टाइम व्हेन आई साइंड द स्कूल। सो उस टाइम भी मुझे लगा कि ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। एक तो सब्जेक्ट इतना ऐसा इंटरेस्टिंग है और जिसके बारे में बात होनी चाहिए हमेशा, और एज एन एक्टर कितना कुछ करने को है इसमें। और एक और चीज है जो कि हम लोग अभी आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट दोनों बहुत साथ साथ चलता है और हम लोग हमेशा ढूंढते रहते हैं ऐसा कोई जरिया जिससे जो हमारे एक्सप्रेशन है जो हम नहीं कर पाते
बीइंग एन आर्टिस्ट, लाइक हमें लगता है कि अब कुछ ऐसा तरीका ढूंढे जिससे हमारी आवाज भी हम एक्सप्रेस भी कर पाए जो चीजें हमें डिस्टर्ब करती है, और फिर जो हमारी आइडेंटिटी है एज एन आर्टिस्ट वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करे, आर्टिस्टिकली हम प्रोटेस्ट कर पाए। सो ये जो फिल्म मिला तो हमें तो यही लगा कि ये बहुत ऑफ कोर्स द पॉलिटिक्स वी वर एग्रीइंग, जो सारा उसका मैसेज था उससे हम लोग एग्री कर रहे थे, मैं एग्री कर रहा था, और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो खुश तो था, लेकिन उसी के बाद एकदम से अगला सवाल था कि ये करूंगा कैसे। तो फिर बहुत सारी सीरियसली मतलब हाँ, बहुत सारे लोगों से पूछताछ, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे अपने आसपास के लोगों से जो है करीबी, अनफॉर्चुनेटली अगेन कि अगर आप रेप जैसे जिस प्रीमाइस पे ये सारे फिल्म घूम रही है, जिस मुद्दों को उठा रही है, अगर इसके बारे में कोई रिसर्च करना चाहता है और अगर आपके पास कोई भी ऐसा कोई साथी है जो फीमेल फ्रेंड है, अनफॉर्चुनेटली उनके पास कुछ ना कुछ कहने को, कोई ना कोई एक्सपीरियंस हमेशा रहता है, और फिर उनके साथ सिंपैथाइज नहीं करना है, उसके साथ एम्पैथाइज करना है आप। सो दैट वाज कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको होती है, कुछ समझते हो रिस्पॉन्सिबल एक्टर के रूप में, और फिर जब करने जाते हो वहाँ एक्सप्लोरेशन के दौरान कुछ चीजें पता आप एक्सपीरियंस करते हो। सो मैं तो यही कहूंगा कि इस फिल्म को खत्म होते होते मी लाइक आई हैव ग्रोन एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ ह्यूमन बीइंग। तो दैट वाज आई थिंक एक बहुत नॉर्मल शख्स के हिसाब से, भूल जाइए कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, एक बहुत नॉर्मल शख्स के हिसाब से पूछती हूँ, नथिंग रॉन्ग इन हैविंग अ स्ट्रेट point of view and a gay point of view, but when you are a straight person, how difficult it is for you to कैसे accept करना इतना आसान कैसे हो जाता है आपके लिए, because यहाँ आपको आपकी वो जो एक ऑरा होता है आसपास का, एक पर्सनल स्पेस वाली जो लाइन होती है उसको तोड़ के सामने वाले को एक्सेप्ट करना है, जो शायद खुद भी एक लड़का ही है अभी तक। मतलब अगेन यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, दोनों की अपनी अपनी सोच है, कहीं कोई गलत नहीं है, बट आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता है एक और लड़के को अपने पर्सनल स्पेस में अलाउ करना? मैं समझा नहीं सवाल एक्चुअली, थोड़ा सा नो इश्यूज। अगेन विद ऑल रिस्पेक्ट, लोगों की जो भी मान्यताएं हो और लोगों को जो भी पसंद का शख्स होता हो, उसके मद्देनजर हर एक की अपनी एक पर्सनल स्पेस होती है। एक एक्टर को बहुत सारे ऐसे क्लोज या इंटीमेट सीन्स भी करने पड़ते हैं, और इस बार एक लड़के को लड़के के साथ करना पड़ा होगा। कितना डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, या कितना इजी हो जाता है आपके लिए? इजी तो नहीं होता, इजी तो बिल्कुल भी नहीं होता। डिफिकल्ट ये होता है कि इसका कुछ चीजें तो ऑफ कोर्स जैसे करने का कि फ्यू थिंग्स आई विल लाइक सेव असाइड, आई विल नॉट डिस्क्लोज कि जो अब जब उसमें कोई भी चीज हो, चाहे किसी भी तरह के सीन हो, उसमें अगर आपको इतनी सिंसियरली तो प्ले करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत इजी होता है ना कि वो फिजल आउट कर जाए वो सारा। जो सिंसियरिटी अगर आप नहीं डालोगे तो उसका जो पर्पस है पूरा इस फिल्म का या ऐसे किसी भी मुद्दों का, वो can I add something? प्लीज प्लीज प्लीज। एक्चुअली मूवी में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, और जो क्वेश्चन आप विवेक से कर रहे हो वो चीज मूवी में बहुत अच्छे से आंसर की गई है। और जब विवेक वो चीज परफॉर्म कर रहे थे तब वो चीज ऐसा था कि आप इमोशंस को एज इमोशन देखिए, वो जेंडर के थ्रू मत देखिए। वो अगर कोई भी रेप किसी के भी साथ होता है, वो मेल हो फीमेल हो, या अगर ऐसे कि वो एक पर्टिकुलर उनके प्रेफरेंसेस हो तो भी, बट वो इमोशन से एक इंसान निकलता है। तो वो इमोशन विवेक ने काफी अच्छे से समझा था, तो वो चीज सेट पे काफी हेल्प किया। या सर्टनली आई थिंक दिस वाज द थिंग, लोगों को एकदम समझ में आएगा। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा क्यों हो रहा है कि गे या लेस्बियन या फिर एलजीबीटी की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं? मतलब मैं मेरा एक एग्जांपल दूंगी, मेरे स्कूल टाइम में हमने ये सब नहीं सुना था, लेकिन आज जब मेरे बच्चे हैं जो शायद 11th-12th में जाएंगे तो ये सब सुन रहे होंगे। तो एकदम से इतना बड़ा शिफ्ट कैसे आया है समाज में? अगर आप कुछ अपना थॉट बता सके। आई थिंक उसमें ऐसा है कि जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक तो ये कि अपन जो है बहुत जल्दी एज सोसाइटी और एज कंट्री भी
आज की डेट में अपन बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कोई भी चीज से, ये हम लोग को पर्सनली लगता है, ठीक है। तो एक वो चीज होती है कि हम इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, ठीक है। अब वो राइटली इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं कि रॉन्गली, वो अपन को देखना है। एंड देन अगेन जैसे कई चीजें इवॉल्व भी हो रही है, तो लोगों की सोच इवॉल्व भी हो रही है और बहुत सारी जगह पे वो कॉर्नर्ड भी हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, इंसान सही गलत में, सही गलत भी नहीं, बट एक डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहा। तो जैसे अगर ऐसा बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें ना अभी से नहीं है, ये सब सेंचुरीज से चली आ रही चीजें हैं, बट ऐसे अब हम लोग एज सोसाइटी थोड़े इवॉल्व हुए हैं, तो हम लोग वो चीज को डिस्कस करने लगे हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा सुन पा रहे हैं उन चीजों को अपने आसपास। हम लोग ओपनली आ पा रहे हैं क्योंकि सोसाइटी जितना अपोज कर रही है उतना एक्सेप्टेंस भी है वहां पे चीजों को लेके, तो हम लोग बहुत अच्छे से अपनी बातें रख पा रहे हैं। तो या वो सारी चीजें हैं, थी और अभी भी हैं, जस्ट अवेयरनेस लाने की जरूरत है। नहीं नहीं, इनफैक्ट मैं खुद भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देख चुकी हूँ डिस्कवरी पे, जहाँ पे चिंपैंजीज और अलग अलग एनिमल्स में भी ये प्रेफरेंसेस आती है। फिर भी कभी आपने ड्यूरिंग रिसर्च करते टाइम या गुरनीत आपने कभी ऐसे कोई नेगेटिविटी या फिर कोई टकराव कहीं फेस किया है व्हेन यू वर रिसर्चिंग ऑन इट? मे भी किसी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? हाँ, हम लोग एक्चुअली जब रिसर्च कर रहे थे तो हमने ये इस चीज से भी पहले ये रिसर्च किया कि अगर हम ऐसा कोई मूवी बनाएंगे तो कितने लोग देखने में इंटरेस्टेड होंगे। तो वो चीज पे हाँ, मतलब वो इंडिया में भी हमने किया था रिसर्च और बाहर भी किया था, कनाडा वगैरह ऐसी कंट्रीज में जगहों पे। तो वो चीज में लोगों ने काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था, उनका भी यही कहना था कि ये चीज पे कोई बात ही नहीं करता, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये सब्जेक्ट को लेकर रिसर्च शुरू किया और वो टाइम पे भी ऐसा होता था कि हमें जब कोई भी मूवी आप बनाते हो तो आपको जो एक आप वर्ल्ड क्रिएट करते हो, ठीक है, तो आपको उसमें जाना पड़ता है। तो जब हम रिसर्च करने या सब्जेक्ट पे कुछ लिखने भी बैठते थे या इवन कैरेक्टर बनाने भी बैठते थे, तो हम लोग को वो जोन में जाना पड़ता था और मतलब हम लोगों के लिए वो पर्सनली बहुत ज्यादा पेनफुल था, क्योंकि अब रिसर्च में हम केस स्टडीज पढ़ रहे हैं, विक्टिम्स के बारे में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जनरली ये चीजों को लेके विक्टिम्स बहुत ओपनली बाहर आते नहीं क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो वो चीज हम लोग के लिए बहुत पेनफुल थी, मतलब कि बाहर से भी उनको इतना पेन मिल रहा है और इंटरनली तो उनको जो फाइट करना पड़ता है वो करना पड़ता है। और कितने मतलब कितने ज्यादा वो नंबर्स भी नहीं हमें पता कि वो लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि देयर इज नो वे आउट फॉर देम। हम लोग वो चीज को इतना मुश्किल कर देते हैं उनके लिए। तो ये बहुत ही मतलब पेनफुल टाइम था वो रिसर्च करना और ये लिखना ना। क्योंकि ये चीज ऐसे भी थोड़ा डार्क है ये सब्जेक्ट ना, तो लोग इसके लिए भी जाना नहीं चाहते, इवन बात करना नहीं चाहते। तो एज हम लोग के लिए भी वो चीज चैलेंजिंग था कि हमें से डार्क नहीं बनाना, लेकिन इसका जैसे बोलते हैं ना कि एसेंस भी लूज नहीं करना वो सब्जेक्ट का। तो हम लोग का जो पूरा एफर्ट था वो इस चीज में था कि जब मूवी खत्म होती है ना, तो इंसान बहुत लाइट माइंड से डिस्कस करे चीजों को, एक हेल्दी डिस्कशन की साइड जाए रादर कि उस सब्जेक्ट से दूर भाग जाए। तो वो चीज हम लोग की या रिसर्च की वजह से वो चीज पॉसिबल हो पाई मूवी के अंदर। तो नो डाउट मतलब इन लोगों ने काफी काफी अच्छा परफॉर्म किया उस चीज को उस तरह से। मैं इनफैक्ट नाउ आई वांट टू नो एक्टर जी, मुझे ये बताइए, ये सब जब सीन आप कर रहे हैं या शूट कर रहे हैं तो थकावट होती थी? क्योंकि मैंने तो बहुत सुना है कि भाई एक्टर जब एक्टिंग करता है, कोई बहुत इंटेंस सा रोल करता है तो वो बहुत थक जाते हैं घर पहुंच के। आपकी क्या हालत थी? दो तीन कारण है जिसके कारण थकावट तो सबसे लास्ट लिस्ट में चली गई थी। अच्छा। एक तो आपको पहला ब्रेक मिल रहा है इतने बड़े लेवल पे, लाइक यू आर लीडिंग अ फिल्म एज प्रोटैगनिस्ट उस फिल्म में, एंड उसके बाद जितनी रिसर्च हमारे डायरेक्टर ने की थी, सर ने, गुरमीन और रॉबिन सर ने की थी, लाइक 2.5 साल की रिसर्च गया है इस पूरे सब्जेक्ट पे, एंड आई वाज ज्वाइनिंग आफ्टर दैट। सो वो सारा कुछ मुझे उन सब को रिप्रेजेंट करना है, लाइक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर उस फिल्म में जो हूँ मैं प्ले कर रहा हूँ उस रूप में। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके जिस सब्जेक्ट पे ये कन्वे करना चाहते हैं, जिस इशू को एड्रेस करना चाहते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और फिर मेरा अपना एक कंसर्न है एक मेरी वॉइस है इस फिल्म के साथ जो जिसके साथ मैं अभी कर रहा था, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके सामने, ये सारी चीजें जो थकान है वो बिल्कुल सबसे लास्ट प्रायोरिटी लिस्ट में जाती है। और इसके कारण ही शायद मुझे लगता है कि हमने कई बार तो 2-2 घंटे की नींद में काम किया है, खाना कभी लेट हो गया या स्केप हो गया मील तो भी काम करते रहे, बिकॉज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीन है और ये अगर अभी नहीं किया तो फिर या तो लाइट चली जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। देन वी हैड टू रियली, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी यही थी कि इन चीजों को जो जिस पर्पस के साथ आए हैं, और मैं या सर ही नहीं बल्कि पूरी हमारी यूनिट इसमें एक साथ कंट्रीब्यूट कर रही थी, सो व्हिच वाज पुशिंग ऑल ऑफ अस टुगेदर फॉर दिस कॉज। एंड आई थिंक अगर कुछ भी इस फिल्म में अच्छे से निकल के आया है उसमें इसलिए सबका ही इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। लवली लवली। आई थिंक ऐसी फिल्में इसलिए भी बननी चाहिए ताकि लोगों को सच्चाई भी मालूम पड़ सके और कहाँ कानूनी चीजें रुक जा रही हैं उसके लिए लोग थॉट प्रोसेस ला सके। एक बहुत अहम मुद्दा है, जब भी कोई शख्स ऐसी अपने प्रेफरेंसेस को घर वालों के सामने रखता है तो बहुत एक्सट्रीम रिजल्ट्स मिलते हैं उसको। या तो बहुत ज्यादा नफरत मिल सकती है या फिर ये भी हो सकता है कि दे भी ओके हाँ ठीक है अभी चल कोई बात नहीं। जब आप ऐसी फिल्म में एक्टिंग कर रहे थे आपके घर में क्या आपने डिस्कस किया? डिड यू गेट एनी काइंड ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम देम? नहीं, बट एक्चुअली क्या है, मैं मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे जो पेरेंट्स है उन्हें अभी भी आइडिया नहीं कि मैं एग्जैक्टली करता क्या हूँ। अच्छा। ये रेजिस्टेंस इसलिए भी नहीं रहा जब मैंने कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है। उन्होंने कहा ठीक है, पता नहीं क्या करना चाहता है, पता नहीं इसमें क्या करियर है, लेकिन अगर तो कर, बिकॉज देन एटलीस्ट देवर इस मामले में श्योर थे कि वो मैं हार्ड वर्किंग हूँ, सिंसियरली काम करता हूँ, जो भी किया था पढ़ाई वढ़ाई तब तक जो की थी, मैंने कहा जो करेगा अच्छा ही करेगा। और मैं थोड़ा सा अलग मिजाजी में रहा है घर में, जैसे मेरे घर में बहुत ज्यादा रिलीजियस लोग हैं और मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल हूँ बट नॉट रिलीजियस, उस तरह का इंसान हूँ। बट कभी उसमें कोई किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा कभी भी। तो वो लोग एक्साइटेड जरूर हैं इस फिल्म को लेकर के, ट्रेलर देख रहे हैं तो पूछ तो रहे हैं जरूर कि यार क्या हुआ था, कैसे हुआ। मैंने कहा सब देखना आराम से, बट इस मामले में या किसी भी मामले में मेरे घर से कभी कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, विच इज, बट आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है। बहुत सारे एक्टर या परफॉर्मर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं उनके घर में ऐसे कई सारे जो भी इनकी जर्नी होती है आर्टिस्टिक, उसमें कई स्टेज पे ऐसे रेजिस्टेंस आते जरूर हैं। बट आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट इन दैट सेंस कि मुझे कभी भी ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। यही सवाल मुझे डायरेक्टर साहब दोनों से पूछना है। जब ये सब्जेक्ट के बारे में घर पर बात करते हैं तो क्या कोई रिएक्शन मिलता है, या फिर जिस तरीके से एक्टर जी बोल रहे विवेक जी की भाई घर वाले इट्स ओके वो एटीट्यूड मिला है आपको घर पर? एक्चुअली जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तब सिर्फ कुछ एक लोग ही इन्वॉल्व थे उस स्क्रिप्ट के अंदर, और हम लोग का मेन टारगेट था कि स्क्रिप्ट क्वेश्चंस पहले रेज करें जो भी ऑडियंस है उसके लिए, फिर थोड़े टाइम बाद ही उसको आंसर करे उस चीज को लेके, तो वो साथ में रहेगा ऐसा। तो जब हम लोगों ने घर पे भी वो स्क्रिप्ट वैसे ही सुना है तो वो एग्जैक्टली उनके क्वेश्चंस आ रहे थे और उनके आंसर्स आ रहे थे, उनको इशू से कोई इशू नहीं था। उनके लिए भी ये चीज ऐसे था कि उनके लिए भी काफी सारी चीजें ऐसे आई ओपनिंग थी कि अच्छा ऐसा होता है। तो ये हर कॉमन जो इंसान है, कॉमन मैन है, उसका वो फर्स्ट इंटरेक्शन है लॉ के साथ में। ऐसा कुछ अगर उसकी लाइफ में होता है या उसके जानने वाले के साथ ऐसा कुछ होता है तो ये फर्स्ट इंटरेक्शन ऐसा ही होगा। तो मूवी उस तरह से काफी अवेयरनेस देती है, और ये ऐसा जैसा होता है ना कि वो उस चीज को एज रेफरेंस लेके चल सकते हैं कुछ चीजों के लिए। तो घर वालों ने मतलब एज इन काफी अप्रिशिएट किया था जब ऐसे अब जैसे ट्रेलर आया है बाहर, ठीक है, तो सबका अलग अलग एक वो आ रहा है कि ये इसमें कुछ ऐसी कहानी होगी या फिर जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा, तो सबका अलग अलग आ रहा है। बट एक्चुअली स्टोरी क्या है वो आई थिंक अभी तक कोई गेस कर नहीं पाया है। तो वो वैसे होता है कि हाँ कि अपन कुछ देखा और अपन जैसा जो सोचते हैं अभी तक जो अपने दिमाग में फीडेड है चीजें, अपन वो बेसिस पे कुछ बना के हाँ ऐसा कुछ होगा, तो वैसे इम्प्रेशंस वैसे आते हैं। बट आगे जब मूवी देखेंगे ऑडियंस तो आई एम श्योर के उनके लिए भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो लेयर बाय लेयर खुलेंगी और उनको भी सेम वो रिएक्शन आएगा कि ओ अच्छा ऐसा हुआ। आई थिंक मूवी
गेज के ऊपर नहीं है, मेल रेप पे नहीं है, फीमेल रेप पे भी नहीं है, मूवी रेप पे है। और वो चीज बहुत अच्छे से हम लोगों ने ट्राई किया है कि हर इंसान उसमें से कुछ ना कुछ ले पाए, जहां तक कि लॉ और इमोशन से वो चीज कंसर्न। नहीं नहीं, बिल्कुल जाहिर है समय समय पर लॉ में अमेंडमेंट्स भी किए जाते हैं, और एक अम्बेडकर साहब खुद बोलते रहे हैं और बोलकर गए हैं। तो चलिए इसी बहाने अगर कुछ लोगों की सोच होती है, कुछ नया परिवर्तन आता है, सोच में ही आ जाए तभी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो थैंक्स लॉट, आपने हम लोगों को इतना समय दिया, वेब दुनिया को इतना समय दिया, और आई रियली विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, विवेक यू, रॉबिन यू, एंड डायरेक्टर साहिबा यू, क्योंकि बहुत बोल्ड है, तो सर्टनली एक लड़की होने के नाते थोड़ा सा शायद आपको और बोल्ड बनना पड़ा होगा, आई डोंट नो। चलिए, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।